मित्रों नमस्कार। बड़े ही खुशी की बात है कि हम सब लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं। एक नई उम्मीद, एक नया उमंग और एक नए उत्साह के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि चुनाव जनता को एक मौका देता है अपने अधिकार को रखने का। मताधिकार के माध्यम से ही जनता अपने मनोनुकूल सरकार का चयन करती है, ताकि बदले में ये सरकार जनता के कल्याण का ख्याल रखे। पिछले 75 वर्षों से हम सब वोट देते आ रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए विकास जनहित में, वो नहीं हो रहा है। जनता की मूलभूत समस्याएं गौण हो जा रही हैं और जात पात, राजनीतिक पार्टियां का एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, इसी में सरकार का समय बर्बाद हो रहा है। और सरकार जानबूझ करके जनता को गुमराह रखना चाहती है, ताकि जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर ध्यान न हो जाकर एक दूसरे पार्टी के खिलाफ कीचड़ उछालकर जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया जाते आ रहा है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी ये बातें आप पर थोपना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप अपने इर्द गिर्द, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ की समस्याओं, ज़मीनी समस्याओं को देखें। क्या जनता की मूलभूत समस्याएं का समाधान किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा या सरकार के द्वारा उठाई जा रही है? नहीं, क्योंकि जनता का दिमाग दिग्भ्रमित कर दिया गया है। छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर उलझा करके रखा जा रहा है, ताकि जनता अपनी समस्याओं को नज़रअंदाज कर जात और धर्म में इतना पागल हो जाए कि वोट जात के नाम पर, धर्म के नाम पर आसानी से मिल जाए। क्या आपको यह आश्चर्य नहीं हो रहा है कि 75 वर्षों के बाद भी समस्याएं जनहित में जो काम होना चाहिए वो काम न होकर जनता के अनहित का काम क्यों हो रहा है? जनता की मूलभूत समस्याएं हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। जब तक ये 3 समस्याओं का उचित समाधान नहीं हो पाता है, तब तक चाहे देश का कितना भी विकास हो जाए, वो विकास मुट्ठी भर लोगों के लिए होता है, आम लोगों के लिए नहीं। शिक्षा का हालात आप देख ही रहे हैं। क्या शिक्षा उसी को मिल रही है जो सामर्थ्यवान है, जो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाने के लिए सामर्थ्य है? स्वास्थ्य का हालात देख ही रहे हैं। आज हमारे खजाने से खरबों रुपया स्वास्थ्य के नाम पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन लोग सरकारी अस्पताल जाना नहीं चाहते हैं। बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल खुले हुए हैं, जहां गरीबों का शोषण हो रहा है। मौत हो जाने पर भी वेंटिलेटर पर रखकर उसे लूटा जाता है। तो क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है? क्या हम कह सकते हैं कि जिस देश में इस तरह की व्यवस्था हो वह लोकतांत्रिक व्यवस्था कहला सकती है? बिल्कुल नहीं। आप सुरक्षा की बात कर लें, सुरक्षा के लिए थाने बनाए गए हैं, कचहरी बनाया गया है, लेकिन आज थाने में किसकी बात होती है? जिसके पास दौलत है,
पैसा है, पैरवी है, उसी की बात आज थाने में सुनी जाती है। पीड़ितों के जख्म पर नमक मसला जाता है। तो क्या 75 वर्षों से हम जिन नेताओं को चुनते आ रहे हैं, कभी किसी नेता ने, किसी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इन मुद्दों को उठाया है? या किसी नेता को आपने इन मुद्दों को उठाते हुए सुना है? वे कभी नहीं उठाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सीमित हो चुका है। जनता तो मात्र एक औपचारिकता है, वोट और चुनाव मात्र एक औपचारिकता है, जहां बेबस जनता को किसी न किसी पार्टी को चुनना पड़ता है। और इसीलिए जात और धर्म का जो नारा लगा दिया जाता है ताकि जनता दिग्भ्रमित हो जाए और यह खुशी मनाता है कि हमारा जाति का नेता बन गया, हमारी जात का नेता बन गया। हमारी समस्याओं का समाधान हुआ या नहीं, इस बात पर गौर नहीं कर पाता है और बाद में वही पछताते हैं। इसलिए मैं आप सबों से निवेदन करूंगा, मतदाता भाइयों बहनों, कि यदि सचमुच आप जनहित में सोचते हैं, यदि सोचते हैं कि सबों का, विशेषकर गरीबों का हित में काम हो, तो किसी के बहकावे में ना आकर, किसी जाति धर्म के नारे में ना आकर आप उसी नेता, उसी पार्टी को वोट दें जो अपने घोषणा पत्र में इन समस्याओं का उल्लेख किया हो। यदि ऐसा किसी ने नहीं किया है तो मैं आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी किसी को वोट नहीं दें। हमारे यहाँ एक नोटा का भी प्रावधान है। जब आप वोट देने जाएंगे तो सबसे नीचे एक नोटा का बटन होता है, उस नोटा का बटन को दबाएं और ये संदेश दें कि हम इस व्यवस्था से नाखुश हैं, क्योंकि जनता के हित में कोई पार्टी, कोई नेता आवाज़ नहीं उठाने वाले हैं, इसलिए हम नोटा को वोट देंगे। जब तक ऐसा करेंगे नहीं, तब तक इन लुटेरे नेताओं की आंखें नहीं खुलेंगी, क्योंकि ये नेता सिर्फ जनहित की बात करते हैं। जनहित में ज़मीनी ज़रूरत पर इनका ध्यान नहीं है और अपने भाई भतीजों के माध्यम से लूट तंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। ये प्राइवेट अस्पताल चलाने वाले कौन हैं? ये प्राइवेट कॉलेज चलाने वाले कौन हैं? ये सभी सरकार से जुड़े हुए हैं और सरकार इन्हीं लोगों के हित को ध्यान में रखकर जनहित को उपेक्षा करती है। आज थाने में किसी भी पीड़ित की सुनवाई नहीं होती है। आप पीड़ित हैं तो वहाँ भिखारी की तरह आपको रोना पड़ता है, उसके बाद भी आपकी सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई उसी की होती है जो जिसके पास दौलत है, पैसा है, पैसे से प्रभावित होकर थानेदार काम करते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को सुधारना है तो आप किसी के बात में ना आकर विवेक से जो इन समस्याओं को जो आपके सामने रखा है, आपसे वादा करता है कि हम इन समस्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और इसका समाधान करेंगे, उसी नेता को वोट दीजिए, अन्यथा नोटा का बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।